चंद माह कबल तक जिस मईशत के बारे में कहा जाता था कि डिफॉल्ट का शिकार होने वाली है, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मदद से वो इस वक्त अपने पांव पर खड़ी होकर दुनिया की तेजी से ग्रो करती हुई इकोनॉमी में शुमार हो चुकी है। और ये सब कुछ सिविल व अस्करी क़यादत की यूनिफाइड स्ट्रेटेजी की बदौलत मुमकिन हो रहा है। 2015 में $62 मिलियन की लागत से सी-पैक की बुनियाद रखी गई थी, जिसका मकसद पाकिस्तान के तमाम सूबों को मुआशी और मुआशरती तरक्की को फरोग देना और गवादर बंदरगाह तक सड़कों का जाल बिछाना था। इस मंसूबे का मकसद चीन के जनूबी मगरबी सूबे सिंकियांग को पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से जोड़ना है। इस राहदारी के जरिए चीन मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और यूरोप की मंडियों तक रसाई चाहता है। 2015 से लेकर 2018 तक ये मंसूबा बड़ी आबोताब के साथ जारी रहा, लेकिन फिर एक मखसूस एजेंडे पर गामजन तहरीके इंसाफ ने पाकिस्तान की खुशहाली के सामने बंद बांटते हुए सी-पैक मंसूबे की रफ्तार को कम कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर सिविल व अस्करी हुकूमत की मुश्तरका काविशों से सी-पैक के दूसरे मरहले पर काम शुरू हुआ है। सी-पैक के दूसरे मरहले पर अमल दरामद से ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात समेत दीगर शोबों में ताउन के वसी मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान की इंटरनेशनल इनोवेशन पार्क लिमिटेड और चाइना नेशनल सीरियल्स, ऑयल्स एंड फूड स्टफ्स के दरमियान बीजिंग में ज़रूरी शोबे में $400 मिलियन तक की मालियत का मुआहिदा तय पाया है। इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मार्केट तक ड्यूटी फ्री रसाई मिलेगी और पाकिस्तान पाक चीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और चीन समेत बड़ी आलमी मईशतों तक तिजारती मुआहिदों की बुनियाद पर रसाई हासिल कर सकता है। टेक्सटाइल के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए 200 टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में डिजिटल तब्दीली और सप्लाई चेन की इस्लाह के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं। SIFC की काविशों से चीन का सी-पैक के दूसरे मरहले में काम शुरू करना इस बात की तरफ इशारा है कि मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल मजबूत और मुस्तहकम होगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। ज़राअत की तरक्की से न सिर्फ हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी बल्कि आम शहरी को रोजगार भी मिलेगा और पाकिस्तान में अशियाए ज़रूरियात सस्ती होंगी और तरक्की के एक नए दौर का आगाज होगा।